वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैं वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर हम लोग इंडियन हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, मतलब एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से स्टार्ट किया है। जो 780 पेजेस का पीडीएफ है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, उस पीडीएफ से इंडियन हिस्ट्री को देख रहे हैं। इसी तरीके से अभी हमने ज्योग्राफी के बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर जरूर उनको देखिएगा। और अगर आपने ये 780 पेजेस अच्छे से पढ़ लिए, आपने इसको कंठस्थ कर लिया, तो आप यकीन मानो चाहे समीक्षा अधिकारी का एग्जाम हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे कोई भी दूसरा एग्जाम हो, आप इजीली क्रैक कर सकते हो, क्योंकि यहां पर हर एक चीज पूरी तरीके से इलेबोरेट करी गई है। अभी तक जो मतलब एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में जो हमने कवर अप किया है वो है आपका पेलियोलिथिक एज, यानी कि जो पुरा पाषाण काल था। आज हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल यानी कि मीजोलिथिक एज की। तो सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए, कोई भी एक पर्टिकुलर नाम है तो वो नाम एग्जैक्टली दिया क्यों गया, क्या उस नाम का मतलब है, ये सारी बात जो है बिल्कुल स्टार्टिंग की है। यहीं से आगे आप बढ़ना शुरू करते हैं और धीरे धीरे उस पूरी पिक्चर को समझना शुरू करते हैं। जैसे अगर हम मीजोलिथिक एज की बात करें, सो ये इसमें जो शब्द आता है मीजोलिथिक, अब इसका मतलब क्या है, तो ये दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है। एक है आपका मीजोस और दूसरा है आपका लिथोस। ठीक है, लिथोस का मतलब होता है पाषाण, यानी कि वो पर्टिकुलर पीरियड जब पत्थर का बहुत ज्यादा यूज होता था और सीधी सी बात कहें तो इंसान बिना पत्थरों के जीवन सरवाइव नहीं कर सकता था। वहीं अगर मीजोस की बात करें तो इसका मतलब होता है मध्य। ठीक है, मध्य तो आप समझते होंगे, सेंटर की बात हो रही है। सो और क्या क्या इस पर्टिकुलर जो ये काल रहा मीजोलिथिक एज, तो इसके और दूसरे क्या क्या नाम थे, देखो ये एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा, बट आपकी जानकारी के लिए बड़ा जरूरी है। आगे जब हम और सारे पॉइंट्स को यहाँ पर कवर अप करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको यहाँ से समझ में आना शुरू होंगी। जैसे यहाँ पर एक नाम क्या है आपका अनुपुरापाषाण काल, यानी कि एपी पैलियोलिथिक एज। ठीक है, इसके अलावा इसको अर्ली और प्रोटो नियोलिथिक एज के नाम से भी जाना जाता है। और एक और इंपॉर्टेंट नाम है जो इसको दिया गया है इस पूरे पीरियड को, वो है आपका ट्रांजिशनल फेज। ट्रांजिशनल फेज मतलब एक पर्टिकुलर जो संस्कृति रही होगी, जो रहने का कल्चर रहा होगा, उससे निकलते हुए धीरे 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 फिर एक नए कल्चर में पहुंचेंगे। तो इन बिटवीन जो ये पूरा ट्रांजिशन हो रहा है, जो संक्रमण हो रहा है, उस पूरे पीरियड को ही आपका मध्य पाषाण काल या फिर हम मीजोलिथिक एज की बात करें सो ये बोला जाता है। ठीक है, अब देखो यहां पर सबसे पहले हमने क्या जाना, हमने जाना इसका नाम। ठीक है, तो ऐसे ही अभी हम आगे बढ़ेंगे, बट आगे बढ़ने से पहले एक चीज कहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम यही करो कि चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना ताकि अपकमिंग जो भी वीडियोस आए वो सारे आपको मिल पाए। अगर आप उत्तर प्रदेश पीसीएस की बात करोगे, आप समीक्षा अधिकारी की बात करोगे, तो आपसे बहुत ज्यादा गूढ़ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जब हम एंशिएंट और मिडिवल इंडिया की बात करते हैं। सो इस पूरे पीरियड को, चाहे वो एंशिएंट हो गया, चाहे वो आपका मध्यकालीन भारत हो गया, इस पूरे पीरियड को आप यहां से इन 780 पेजेस से जरूर पढ़ना। ये मेरा आपको एडवाइस है। जितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछा जाए, इन डेप्थ जाके पूछा जाए, सारे क्वेश्चंस आपको यहां से मिल जाएंगे, आप इजिली सॉल्व कर पाओगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अभी हमने बात करी थी कि ये जो पर्टिकुलर वर्ड है इसका मतलब क्या है और कौन कौन से नाम से इस पर्टिकुलर पीरियड को जाना जाता है। अब यहां पर बात होती है, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी एग्जैक्टली दी किसने और कब दी। सो ये जो ईयर है आपका 1867 में CL कार्लाइल, इनका नाम भाई साहब का जरूर याद रखना, CL कार्लाइल, इन्होंने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण की खोज करी। और उसके बाद जो है भारत में मानव अस्थिपंजर ये जो मिले, ये सबसे पहले या फिर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त हुए हैं। सो ये 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि भैया इसका जो नाम है इस पूरे पीरियड का, मध्य पाषाण काल का। आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा।
और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके और कौन कौन से नाम हैं और इस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब क्या है। दूसरी बात, हमने ये भी जाना कि पहली बार हिंदुस्तान में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी देने वाले व्यक्ति कौन थे। तो वो थे आपके C.L. कार्लाइल। 1867 में इन्होंने जानकारी दी। विंध्य क्षेत्र में इन्होंने लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किए, उनकी खोज की। और इंडिया में अगर हम बात कर रहे हैं तो मानव अस्थिपंजर ये सबसे पहले मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसमें बात हो रही है कि सूक्ष्म जो मुख्यतः मध्य पाषाण युग से संबंधित हैं, मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल भी माना जाता है, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। इसके बाद ये जो पॉइंट आप देखने वाले हो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर हम अलग अलग मतलब पर्टिकुलर लोकेशंस की बात कर रहे हैं जो कि मध्य पाषाण काल की है। जैसे लंगनास की बात करें तो ये गुजरात में लोकेटेड है और यहाँ से 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए। मध्य पाषाण काल के जो दूसरे स्थल हैं इसमें आपका मैदाहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग कि उत्तर प्रदेश की लोकेशन है प्रतापगढ़ में। यहाँ से हड्डी और सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए। एक हिस्टोरियन थे डॉक्टर जयप्रकाश नारायण, इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था पुरातत्व विमर्श। उसमें इन्होंने मैदाहा, सराय नाहर राय और दमदमा तीनों ही स्थल से हड्डी के उपकरण और आभूषण पाए जाने की बात कही है। सो यहाँ पर एग्जैक्टली आपको क्या याद रखना है, इनका नाम याद रखना है जयप्रकाश नारायण। इसके अलावा जो आपको यहाँ पर याद रखना है वो है इनके द्वारा लिखी गई बुक का नाम जो कि है आपका पुरातत्व विमर्श। और इसमें इन्होंने 3 लोकेशन की बात करी है और तीनों के लिए इन्होंने कहा है कि इन तीनों से हड्डी के जो उपकरण थे और जो आभूषण थे वो प्राप्त हुए। इसमें मैदाहा है, सराय नाहर राय है और दमदमा है। मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल मैदाहा, यहाँ से मृग श्रृंग यानी कि जो हिरण के सींग होते हैं उसके छल्लों की माला का प्रमाण भी मिलता है। दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है कि किस काल या फिर आपसे पर्टिकुलर लोकेशन पूछी जा सकती है कि मध्य पाषाण कालीन कौन सा ऐसा स्थल है जहां से मृग श्रृंग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं। तो आपको याद रखना है मैदाहा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, दमदमा की। अब ये दमदमा के बारे में 2-3 पॉइंट है जो याद रखने। पहला इसकी पर्टिकुलर लोकेशन, तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में ये पड़ता है। दूसरा कौन से काल का ये एक स्थल है, तो वो है आपका मध्य पाषाण काल। मिला क्या, 41 मानव शवाधान यहां से प्राप्त हुए। इसके अलावा अगर हम बात करें सराय नाहर राय की, तो सराय नाहर राय से एक ऐसी समाधि मिली जिसमें 4 मानव कंकाल जो हैं वो एक साथ दफनाए गए थे। अब एग्जैक्टली ये याद कैसे रहेगा, तो देखो सीधी सी बात है, सराय का मतलब क्या है, बहुत सारे लोग आकर रहेंगे। ये एग्जैक्टली एक ही ऐसी लोकेशन है जहां से 4 मानव कंकाल एक ही शवाधान में मिले। तो सराय का मतलब आप समझ लेना कि बड़े सारे लोग आकर रुक रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई ऐसी बात हो गई होगी कि मतलब कई सारे लोग मरे होंगे, तो 4 लोगों को जो है दफना दिया गया एक ही समाधि के अंदर। इस तरीके से आप इस पर्टिकुलर लोकेशन को याद रख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट यहां पर हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। इसमें बात हो रही है मध्य पाषाण काल के छोटे पत्थर के औजारों के अलावा विंध्य क्षेत्र के लेखिया के शैलाश्रय क्रमांक 1 से 17 मानव कंकाल जो है वो प्राप्त हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट लोकेशन की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दमदमा। ये लोकेशन एग्जैक्टली है कहाँ, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में, और ये मध्य पाषाण कालीन स्थल है। यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, वो है आपके हाथी दांत की लटकन और हड्डियों से बने हुए अनेक प्रकार के औजार, ये यहाँ से मिले। इस चीज को जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। और इस पॉइंट में जो है यहाँ पर आपसे बात हो रही है किसकी, पशुपालन की, कि ये जो पशुपालन है इसकी शुरुआत मध्य पाषाण काल में हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर याद रखिएगा कि पशुपालन जो है वो स्टार्ट हुआ था मध्य पाषाण काल में।
अब पशुपालन के साक्ष्य भारत में कहाँ कहाँ पर मिले, तो एक है आपका आदमगढ़ जो कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश के पास में है, और दूसरा है आपका बागौर जो कि भीलवाड़ा राजस्थान में पड़ता है। यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन में जो भीमबेटका है वो कि आपका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है, प्रागैतिहासिक एग्जैक्टली होता क्या है, जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको नहीं पता तो प्रीवियस वीडियोस देखिएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें इसकी बागौर स्थल की, तो ये भारत का विशालतम मध्य पाषाण काल वास क्षेत्र है। वास क्षेत्र यानी कि हैबिटेट था, वहां पे लोग रहते थे। ठीक है, वास करते थे। सो इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा कि बागौर जो है ये इंडिया का विशालतम मध्य पाषाण काल वास क्षेत्र है। इस अब ये राजस्थान में है। कहाँ पर है, बनास नदी की जो सहायक है नदी वो है आपकी कोठारी नदी, इसके तट पर है। सो ये पर्टिकुलर पॉइंट कि ये जो बागौर है एग्जैक्टली कौन सी रिवर के किनारे है, क्या इसकी लोकेशन है, यही आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। इसके बाद आगे हम बात करें जबू की, बैल की, भेड़ की, बकरी की, सुअर की, तो ये करीब 5000 ईसा पूर्व से ही पालतू पशु के रूप में इनको पाला जा रहा है। ठीक है, सो जबू, बैल, भेड़, बकरी और सुअर, इनका जो है पालन मतलब पशुपालन की तरह इनको 5000 साल से पहले से जो है वो पाला जा रहा है। और यहाँ अगर हम बात करें 1968 से 1970 तक की, तो एक उत्खनन करवाया गया था VN मिश्र के द्वारा, उसमें ये सारी चीज़ें पता चली हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी के निकट मध्य पाषाण युग के 2 शिलाश्रय ये मिले हैं, जिनका नाम जम्बूद्वीप और डोरोधी द्वीप है। मध्य पाषाण के भीमबेटका से प्राप्त जो पाषाण चित्र हैं और जो शैल चित्र हैं वो मध्य पाषाण युग के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो ये आपका महेश्वरा, ये आपका मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, और ये नर्मदा रिवर के किनारे बसा हुआ है। सो एग्जैक्टली आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि कौन सी रिवर के किनारे बसा हुआ है। तो महेश्वरा की बात करें तो ये नर्मदा रिवर के किनारे बसा हुआ है, और इसको जो है माहिष्मती के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है बलूचिस्तान की, जो कि पाकिस्तान की एक लोकेशन है, और ये पुरास्थल है जो कि आपका मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के यहाँ पर सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। पालतू भैंस की बात करें तो वो प्राचीनतम साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। इस पॉइंट को जरूर याद रखना है। इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं, बात करते हैं मैदाहा की, तो ये पट्टी प्रतापगढ़ में लोकेशन है मध्य पाषाण काल की, और यहाँ से पशुवध स्थल या फिर भूषण खाने की बात करी थी, इसके साक्ष्य यहाँ से मिले। कहाँ से, मैदाहा से। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि मध्य पाषाण काल के संदर्भ में चापौनी मांडो, ये जो है यहाँ से जंगली धान के होने के प्रमाण मिले हैं। सो अगर आपसे पूछा जाए कि जंगली धान के होने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं तो चापौनी मांडो को याद रखिएगा, और ये स्थल इलाहाबाद जिले की मेजा तहसील में जो बूढ़ी बेलन नदी है उसके बाएं तट पर लोकेटेड है, और इस साइट को खोजने का श्रेय 1967 में श्री BD मिश्र को जाता है। इसके बाद आज के आखिरी पॉइंट की बात करते हैं पैसरा की। ये बिहार की एक लोकेशन है। प्राचीनतम झोपड़ियों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं पैसरा से, और पैसरा जो है वो मध्य पाषाण युग का पुरास्थल है, और इसकी खोज जो है विदुला जायसवाल ने 1947 में की थी। सो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं। आई होप कि ये वाला सेशन आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और मध्य पाषाण काल के बारे में आपने काफ़ी कुछ जाना समझा होगा। सो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करें, और डेली आने वाले वीडियोज़ को देखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।